विद्यार्थियों, आपने पत्र लेखन के अंतर्गत पत्र के प्रकार के विषय में समझा, औपचारिक पत्र के विषय में विस्तार से जाना, पत्र प्रारूप भी अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। तो आइए औपचारिक पत्र से संबंधित कुछ अन्य बातों के विषय में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं? ये पत्र किन किन विषयों पर लिखे जाते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि अनौपचारिक पत्र हम अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मित्रों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र विषय के साथ साथ भाव प्रधान होते हैं, क्योंकि ये पत्र जान पहचान परिचित व्यक्ति को लिखे जाते हैं। जैसे आप पत्र अपने दादाजी के लिए लिखेंगे तो आदर के भाव के साथ आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। मित्र को लिखेंगे तो प्रेम के भाव के साथ, छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो उसमें स्नेह का भाव होगा। आइए अब हम औपचारिक पत्र के प्रकार पर चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये पत्र बहुधा किन किन विषयों पर लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र निम्नलिखित विषयों पर लिखे जाते हैं। नंबर 1, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। बधाई पत्र हम अपने मित्रों को बधाई देने के लिए, मित्रों या रिश्तेदारों को बधाई देने के लिए लिखते हैं। शुभकामना पत्र भी शुभकामना देने के लिए लिखा जाता है। धन्यवाद पत्र, धन्यवाद पत्र धन्यवाद देने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने आपका कोई कार्य कर दिया या उसने आपको आपकी वर्षगांठ पर कोई उपहार दिया है, तो उस उपहार का धन्यवाद प्रकट करने के लिए धन्यवाद पत्र लिखा जाता है। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र जब हमारे परिवार में कोई समारोह होता है, जैसे वर्षगांठ, विवाह आदि, तो अपने मित्र और रिश्तेदारों को निमंत्रण देने के लिए हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं। नंबर 5, सूचना पत्र। जब हमें कोई सूचना, कोई खबर अपने मित्र और परिचित जनों को देनी होती है तो हम सूचना पत्र लिखते हैं। इन्हें हम सद्भावना पत्र भी कह सकते हैं। प्रेरणा पत्र अपने छोटे भाई बहन या मित्रों को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। संवेदना पत्र, संवेदना पत्र कोई दुखद घटना घटित होने पर लिखे जाते हैं, जिन्हें हम संवेदना पत्र कहते हैं। अब हम कुछ पत्रों को अभ्यास के द्वारा समझेंगे और जानेंगे। सर्वप्रथम बधाई पत्र के विषय में। मान लीजिए आपका प्रश्न है, मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। पहले हम प्रारूप को समझेंगे कि पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। उसके बाद विस्तार से संपूर्ण पत्र को समझेंगे अभ्यास के द्वारा। प्रारूप इस प्रकार है। मित्र को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पत्र। सर्वप्रथम हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पता, मकान संख्या, कॉमा लगाएंगे, गली या मोहल्ले का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, नगर का नाम, कॉमा, जनपद, कॉमा, जनपद डिस्ट्रिक्ट जिस जिले में आप रहते हैं। एक पंक्ति छोड़ने के उपरांत दिनांक लिखेंगे, फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे, मित्र को संबोधित करेंगे, प्रिय मित्र, कॉमा, नमस्कार। पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे कुशलता देते हुए और मित्र से कुशलता पूछते हुए। प्रथम अनुच्छेद समाप्त होने के बाद दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। दूसरे अनुच्छेद में विस्तार से आप लिखेंगे जन्मदिन के विषय में और बधाई देंगे। अंतिम अनुच्छेद में परिवार के सदस्यों को आप अभिवादन प्रकट करेंगे। जो बड़े हैं उनको सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह। अंत में एक पंक्ति छोड़कर तुम्हारा मित्र, कॉमा,
और अपना नाम लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। आइए अब हम विस्तार से अनौपचारिक पत्र मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र के विषय में जानें। मकान संख्या, जो भी आपकी मकान संख्या लिखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखा गया है मकान संख्या 625, त्रिवेणी नगर, नैनी, प्रयागराज। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। प्रिय मित्र, नमस्कार, पूर्ण विराम। पहला अनुच्छेद इस प्रकार शुरू करेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हो, पूर्ण विराम। दूसरा अनुच्छेद अगली पंक्ति से लिखेंगे। पिताजी कार्यालय के काम से शहर से बाहर गए हैं, इसलिए मैं जन्मदिन समारोह में नहीं आ पाऊंगा। मित्र, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। तीसरा अनुच्छेद जिसमें आपको अभिवादन लिखना है। मेरी ओर से दादाजी दादी जी को चरण स्पर्श, रीमा और रामू को स्नेह। पूर्ण विराम के बाद एक पंक्ति छोड़ने के बाद आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र रोहित। अनौपचारिक पत्र का दूसरा प्रश्न है, टीवी से दूर रहने के लिए छोटे भाई को पत्र। यह प्रेरणा पत्र की श्रेणी में आएगा, जिसमें आप अपने छोटे भाई या बहन को शिक्षा दे रहे हैं। छात्रावास सेंट जॉन्स एकेडमी, करछना, प्रयागराज, पूर्ण विराम। एक पंक्ति छोड़ने के बाद दिनांक लिखेंगे। एक पंक्ति छोड़ने के बाद प्रिय विजय, अपने भाई का नाम, जो भी आपके भाई का नाम है वह नाम लिखेंगे। मधुर स्नेह, मधुर स्नेह इसलिए लिखेंगे क्योंकि भाई आपसे छोटा है। छोटे व्यक्तियों के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटा भाई हो या बहन हो, उनके लिए हम सदैव मधुर स्नेह ही लिखेंगे। पहला अनुच्छेद हालचाल लेते हुए शुरू करना है इस प्रकार से। मैं यहाँ सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ, पूर्ण विराम। इस प्रकार पहला अनुच्छेद पूरा हुआ। अब दूसरा अनुच्छेद, छात्रावास में आप सभी की और घर की बहुत याद आती है। तुम्हें यह पत्र विशेष कारण से लिख रहा हूँ कि तुम टीवी से कम देखा करो। मैं जानता हूँ तुम्हें टीवी देखना बहुत पसंद है। अधिक समय तक टीवी देखना समय की बर्बादी, आँखों और शरीर की खराबी का कारण है। मुझे आशा है तुम मेरा कहना मानोगे, ज़्यादा टीवी देखने से बचोगे। इस प्रकार से यह आपका दूसरा अनुच्छेद पूर्ण हुआ। तीसरा और अंतिम अनुच्छेद जिसमें हम पारिवारिक सदस्यों को अभिवादन लिखते हैं। माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम, पूर्ण विराम के बाद एक पंक्ति छोड़ेंगे। तुम्हारा भाई, अमन। इस प्रकार से आप सभी ने आज अनौपचारिक पत्र के अभ्यास के द्वारा अच्छी प्रकार से पत्र लिखना सीख लिया। अब मैं आपको इस पर आधारित पत्र लेखन का कार्य दूंगी, जिसे आप सभी को स्पष्ट और अच्छी भाषा में लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।